नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपको कहूं कि एक नॉर्मल सीलिंग फैन भी आपके हर साल लगभग 1000 से 2000 रुपए तक बिजली के बिल में बचा सकता है तो आप भी चौंक जाएंगे और पूछेंगे भाई ये कैसे, हमें भी बताओ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सुपर एनर्जी सेवर सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि हमारे पुराने ट्रेडिशनल फैन से लगभग 65% तक बिजली बचाता है। दोस्तों बिजली तो बचाता ही है ये फैन, साथ ही साथ ढेर सारे स्मार्ट फीचर्स के साथ में है जिसकी आज हम वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एटमबर्ग स्मार्ट रेनेसा प्लस मॉडल की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी से देखते हैं ये फैन और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये है हमारा मेन बॉक्स और एटमबर्ग सीलिंग फैन रेनेसा स्मार्ट प्लस इसके मॉडल का नाम है। इसका साइज है 1200 mm, मतलब 48 इंच का इसका टोटल स्वीप का साइज अवेलेबल है। दोस्तों ये एक IoT इनेबल्ड सीलिंग फैन है जिससे कि अब आप आपकी स्मार्ट गैजेट्स लाइक जैसे गूगल असिस्टेंट या फिर अलेक्सा से भी आप इसको कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। BLDC ब्रशलेस DC मोटर के साथ में आता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि वो क्या होती है, कैसे वो एनर्जी सेव करती है। साथ ही साथ ये एक फुल फंक्शनल रिमोट कंट्रोल के साथ में है। 6290 रुपए का MRP है। इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां जाकर आप इसको परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी मेन यूनिट। तो ये है दोस्तों हमारी कंप्लीट एसेसरीज जो हमें इस फैन के साथ में मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं, एक हमें मिलता है इसके साथ में इसका यूजर मैनुअल जिसमें कि कंप्लीट गाइडलाइन है कि किस तरह से आप इस फैन को यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसको अपनी ऐप के साथ में कनेक्ट करें, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें मिलते हैं 2 कार्ड जिसमें एक तो है कि इसके साथ में आपको 2 साल का वारंटी मिलता है, लेकिन अगर आप इस फैन को रजिस्ट्रेशन करते हैं एटमबर्ग कंपनी के साथ में, जिससे कि इसका प्रोसेस लिखा हुआ है किस तरह से इसको रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, तो आपको 1 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगा। तो वारंटी कार्ड हो गया और यूजर मैनुअल हो गया इसके साथ में। दूसरी चीज जो हमें मिलती है वो है इसकी फैन रॉड। दोस्तों फैन रॉड की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो काफी थिक क्वालिटी का फैन रॉड है जो कि काफी स्टर्डी फील हो रहा है और फैन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। शेकल किट है, शेकल किट का क्वालिटी भी काफी अच्छा है। हालांकि इसमें कुछ एडवांस कोई चीज नहीं है जैसे बाकी ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल फैंस के साथ में शेकल किट आती है वही है, लेकिन क्वालिटी जो है इसका काफी अच्छा हैवी क्वालिटी का शेकल किट है। 3 ब्लेड्स मिलती हैं। इन ब्लेड्स की अगर मैं सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। दोस्तों एल्यूमिनियम की ब्लेड की सबसे खास बात ये होती है कि वो लाइट वेट होती है जिससे कि फैन पर लोड कम जाता है और हमें एयर डिलीवरी अच्छी मिलती है। साथ ही साथ ये एंटी डस्ट कोटिंग के साथ में भी है, मतलब डस्ट कम पकड़ेगा और जब आप इसकी सफाई करेंगे तो एक बार में सफाई भी इजीली हो जाती है। सबसे अच्छी बात है कि इस ब्लेड की जो पेंट की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। ऐसा नहीं कि कहीं पे हल्का पेंट किया हुआ है, कहीं ज्यादा डार्क पेंट किया हुआ है, बिल्कुल इवन पेंट है और फिनिशिंग काफी अच्छी है। तो 3 ब्लेड्स मिल जाती है हमें इसके साथ में। एक मिलता है हमें फुल फंक्शनल रिमोट और AA बैटरीज इसके साथ में दी हुई है जो आपको इसके अंदर यूज में लेनी है। 2 कैनोपीज मिलती हैं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मेन मोटर पार्ट। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है इसको देखने के बाद में, फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज बहुत यूनिक है। हमारे ट्रेडिशनल फैन से इसका साइज जस्ट हाफ है। साथ ही साथ इसका जो मेन जो बॉडी पार्ट है ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है जिससे कि ये रस्ट फ्री रहता है। नीचे सामने की तरफ एक प्लास्टिक का ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिससे कि आप इसका हैवी क्वालिटी का कॉपर आप आसानी से देख सकते हैं और इसकी PCB भी आपको आसानी से दिख सकती है। ऊपर का ये जो पार्ट है ये AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर आप इस फैन को 5 की स्पीड पर चलाते हैं तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक कंजप्शन आता है सिर्फ 28 वॉट, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल फैन से 65 से 70% तक कम है। सबसे खास बात है दोस्तों इस फैन की कि इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो 140 से 285 वोल्टेज तक काम कर सकता है। और ये फैन एक IoT इनेबल फैन है, मतलब कि आप इसको आप अपने गूगल असिस्टेंट या फिर अलेक्सा के साथ में भी काम कर सकते हैं। इस BLDC मोटर में सबसे खास बात ये रहती है कि इसके अंदर जो मोटर और जो रोटर के बीच में एक परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, जबकि जो हमारे ट्रेडिशनल फैंस होते हैं उनके अंदर रोटर और मोटर का काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत कम होता है और उसकी वजह से एक और बेनिफिट ये मिलता है कि जो जनरली जो ट्रेडिशनल फैंस होते हैं वो हीट बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, मोटर बहुत जल्दी हीट हो जाती है, वो इसमें प्रॉब्लम न के बराबर रहेगी। साथ ही साथ एक और जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो रहती है किसी भी फैन के अंदर वो नॉइज, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। और जो BLDC फैन है एटमबर्ग का, इसके अंदर जो नॉइज है ट्रेडिशनल फैन से बहुत कम होती है, जो कि इसको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास इसका फीचर होता है। तो दोस्तों अब हम इस फैन को इंस्टॉल कर लेते हैं, देखते हैं इसकी एयर डिलीवरी कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं।
दोस्तों फैन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसको, आपके सामने स्क्रीन पर रिमोट भी है। रिमोट का जब हम पावर स्विच ऑन करते हैं तो ये फैन एलईडी लाइट्स कुछ इस तरह से ब्लिंक करके और ऑन हो जाता है। उसके नीचे का जो बटन है वो एलईडी लाइट्स का बटन है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो इसमें एलईडी लाइट्स जल जाती हैं। मैं दोबारा इनको ऑफ करना चाहूँ तो इसके थ्रू कर भी सकता हूँ। नीचे के जो 2 बटन हैं वो स्पीड को कंट्रोल करने के हैं। आप इनसे स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी एलईडी लाइट्स ब्लिंक होती हैं उतनी ही स्पीड पर वो चल रहा होता है। उसके नीचे का बूस्ट मोड जो है वो 6th स्पीड के लिए है। अगर आपको हाईएस्ट स्पीड चाहिए हो तो आप बूस्ट मोड पर ऑपरेट कर सकते हैं। इसको बूस्ट मोड प्रेस करते ही इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है और शानदार एयर डिलीवरी मिलने लग जाती है। टाइमर बटन जो है, टाइमर बटन दोस्तों सबसे अच्छा बटन है, क्योंकि इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे के बाद में फ़ैन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जितनी लाइट्स ब्लिंक कर रही है उतने आवर्स के बाद में वो ऑफ हो जाएगा। स्लीप मोड सीधा सा चीज़ है कि अगर आप इसे ऑन करते हैं तो ये हर 1 घंटे में 1 स्पीड कम करता जाएगा और 1 की स्पीड पर आकर फिक्स हो जाएगा। तो कई बार जनरली ये होता है कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तब तो हमें गर्मी लगती है, सुबह उठने तक मौसम ठंडा हो जाता है तो तब हमें सर्दी लगने लग जाती है, तो हमें उठ के कम करना पड़ता है। तो उतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका स्मार्ट फ़ैन है और स्मार्ट फीचर्स के साथ में है तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस फ़ैन को आप और भी कई तरीक़ों से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप रिमोट को कहीं पर रखकर भूल भी जाते हैं तो इस फैन को आप इसकी एटम बग की ऐप के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और इवन इसके नॉर्मल स्विच के साथ में भी, आपका बिजली वाला जो नॉर्मल स्विच है उसके साथ में भी आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए एक बार आप इसका यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ईजिली आप इन सब चीज़ों से आप इसके फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं रिव्यू पार्ट की। तो जहां हम एक ट्रेडिशनल फैन लगभग 1500 रुपए में परचेज कर सकते हैं और जब आप उसी पंखे का पे करते हैं लगभग 5,500 रुपए, तो हमारी उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आप 3-4 साल तक अगर आप इस फैन को यूज में लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आपके इतने पैसे बच जाते हैं कि ये पंखा तो आपका फ्री हो गया और उसके बाद तो सेविंग्स स्टार्ट हैं। तो इसके अलावा इसके ढेर सारे फीचर्स जो कि इसको भीड़ से अलग करते हैं, जैसे कि IoT इनेबल्ड, इसकी बहुत कम आवाज, लेस हीट, इसके अलावा इसकी जो पेंट है वो एंटी रस्ट पेंट किया हुआ है, रिमोट कंट्रोल होना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस की अगर मैं बात करूं तो 350 सर्विस सेंटर पूरे इंडिया में हैं। और अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं जहां पर आपके यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आपका पीस टू पीस चेंज कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा और क्या चाहिए? बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में है, बहुत अच्छा फैन है, एयर डिलीवरी काफी शानदार है और जो मुझे सबसे अच्छा फीचर पसंद आया वो है इसकी आवाज कम और इलेक्ट्रिसिटी कम। तो दोस्तों अगर आप इस फैन को परचेज करते हैं तो आपकी क्या राय होती है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।